Hello students, this is worksheet 41. This is practice worksheet for class 10th. First question is, if a height is 30 meter, if a tower height is 30 meter, cast a shadow of 10 under root 3 long on the ground, then the angle of elevation of the sun is. यदि मीनार की ऊंचाई, तो देखिए इसमें जो आपको दिया हुआ है वो है कि एक मीनार है, उसकी ऊंचाई दी हुई है आपको। जो मीनार है या जो टावर है वो 30 मीटर हाई है, ठीक है, मतलब 30 मीटर लंबा है और उससे एक शेडो बन रही है, एक छाया बना रहा है वो। ये मीनार है, ठीक है, टावर ए से बी तक हम मान लेंगे कि ये मीनार है और ये उसकी शेडो बन रही है। अब यहाँ से जो उसकी शेडो है वो 10 अंडर रूट 3 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ से ऊपर जो सन है वो इधर कहीं होगा, वहाँ से अगर कोई देख रहा है तो ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लोगे, माना ए बी मीनार है, ठीक है, लेट ए बी टावर और बी सी जो है वो छाया है मीनार की, एंड बी सी इज शेडो, ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपको, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ये चीज़ है तो ये लंब और आधार ही पता है, ठीक है। तो आप टेन थीटा रेशो लेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब लंब बटे आधार। यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे तो पी जो है वो ए बी है और बी जो है वो बी सी है। सो ए बी की वैल्यू है 30 एंड बी सी की है 10 अंडर रूट 3। व्हेन यू सॉल्व दिस, 3 अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को भी अगर आप इससे काटेंगे 3 से, तो ये रह जाएगा अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 10 पर आपको देखना है 10 थीटा अंडर रूट 3 कब होता है, तो ये 10 थीटा अंडर रूट 3 होता है व्हेन इसकी वैल्यू जो होगी 60 होगी। दैट मीन्स जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 60, ठीक है। दिस इम्प्लाइज थीटा विल इक्वल टू 60। सो आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 60, सो दिस इज राइट, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, a ladder leaning against a wall make an angle of 60 with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 away from the wall, then the length of the ladder is. देखो यहाँ आपको दिया है कि एक सीढ़ी है जो दीवार से खड़ी है, ठीक है, जो एक सीढ़ी है, सपोज करो ये एक वॉल है, ठीक है, दीवार, और यहाँ से एक सीढ़ी खड़ी है, ठीक है। और जो आपको इसमें दिया हुआ है वो दे रखा है जो दीवार जहाँ पर है वहाँ से जो सीढ़ी है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2.5 का, ठीक है। ये दीवार है और ये सीढ़ी, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2.5 का है, ये आपको दिया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि ये सीढ़ी जो है इस दीवार के साथ एक एंगल बना रही है विच इज़ 60, ठीक है। तो यहाँ से अब जो आपको निकालना है वो निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब ये सीढ़ी की ऊंचाई निकालनी है, लंबाई। तो आप सेम ए बी सी नेमिंग कर देंगे, लिख देंगे, माना ए बी दीवार है, ठीक है, ए सी सीढ़ी है, सेम आप लिख दोगे, लेट ए बी वॉल एंड ए बी इज लेडर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द लेडर, आपको जो लेडर की ऊंचाई है वो निकालनी है। तो आप देखोगे आपको बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो आप ऐसा कुछ देखो जहाँ बेस और ऐसा रेशो देखो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज़ हो, क्योंकि आपको सीढ़ी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज ही है एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो वो जो होता है वो उसमें होता है कॉस थीटा में बी अपॉन एच होता है, मतलब आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो आधार है वो है बी सी और कर्ण जो है वो ए सी, ठीक है। बी सी आपको दिया है 2.5 और ए सी आपको निकालना है। और यहाँ पर जो आपको चीज़ जो आपको दिया हुआ है कॉस थीटा आपको दिया है दैट इज 60, 2.5 अपॉन ए सी,
cos 60 की अगर आप वैल्यू रखोगे दैट इज cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन AC। सो AC की वैल्यू हो जाएगी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 2 से तो दैट विल बी 5 मीटर। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे ये ऑप्शन है C। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, ये है कि एक समतल सीढ़ी खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है कि एक टावर की शेडो बन रही है। अगर हम इसको टावर मान ले या मीनार मान ले यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी एक शेडो भी बन रही है। ठीक है, ये शेडो है ABC। हम यहाँ मान लेते हैं, माना AB जो है वो मीनार है और BC उसकी छाया है। ठीक है, लेट AB टावर एंड BC भी इज शेडो। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आप देखोगे क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, शेडो और टावर के बीच में, तो जो रिलेशन है वो जो आपको दिया है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर, मतलब जो लेंथ है शेडो की वो है BC। ठीक है, इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी है AB। तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये थीटा आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेंगे, माना जो, क्योंकि अगर हम AB मानेंगे तो हमारे पास BC अपने आप निकल आएगा। हम AB को मान लेते हैं AB BX। ठीक है, X मीटर है कुछ, हमें नहीं पता कितनी हाइट है, हमने मान ली, तो अपने आप आपका BC निकल जाएगा। BC क्या हो जाएगा, BC इज √3 और AB की वैल्यू हमने क्या ले लिया है X, तो ये हो जाएगा X, मतलब हमने AB ले लिया X तो BC हो गया √3X। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप देख रहे हो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, तो आप टेन थीटा वाली रेशो लगा देंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। P इज़ AB एंड B इज़ BC। AB जो आपको है वो X है, BC जो है √3X है। X कैंसिल, दैट इज 1/√3। सो आप देखोगे टेन थीटा 1/√3 कब होता है, व्हेन 10:30 पर। तो दैट मीन्स व्हेन यू कंपेयर थीटा, तो थीटा जो आ रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो आप यहाँ पर अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो 30 डिग्री है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज 50 √3 मीटर द सन एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ है दी हुई कि लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल, एक पोल है। ठीक है, पोल ये मान लिया हमने A से B तक, जिसकी आपको हाइट दी हुई है दैट इज़ 50 मीटर। ठीक है, और जो उसकी शेडो बन रही है B से C तक हमने मान ली वो बन रही है 50/√3 मीटर, ये इसकी शेडो बन रही है। अब जब यहाँ से हम सन को देख रहे हैं तो सन का एल्टीट्यूड, मतलब आपको थीटा फाइंड आउट करना है, तो सेम चीज़ आप कर लेंगे। लेट A बी पोल एंड BC इट्स शेडो। ठीक है, माना AB खंबा है, ठीक है, और BC जो है उसकी छाया है। अब आप ले लेंगे वही ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है तो आप ले लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। P इज़ AB एंड B इज़ BC। AB आपको दिया है 50 मीटर एंड BC दिया है 50/√3। व्हेन यू सॉल्व 50 कट हो जाएगा और ये जो √3 है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू √3
और √3 को हम लिख सकते हैं 10 में 10 60। हमें सेम ही रेशो देखनी है जो हम 10, ये कब 10 में आता है, ठीक है। तो तभी आप थीटास को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई और रेशो ले लेंगे देन यू कैन नॉट कंपेयर द थीटास, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो अच्छा यहाँ कोई ऑप्शंस नहीं दिया आपको, तो दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज at a distance of 30 meter from the base of the tower is 10√3 मीटर हाई। तो ये भी आपको दिया है 10√3 मीटर वाली एक ऊंची मीनार जो शिखर से भूमि उस मीनार के पास से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, पहले आप बनाएंगे फिगर क्वेश्चन नंबर 5। सो आप मान लोगे ये टावर है विच इज, जो टावर है वो है आपका 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ठीक है। ये है एक टावर ए से बी तक, और उसी टावर से भूमि एक मीनार जो के शिखर का भूमि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो यहाँ से बेस ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वही सेम चीज़ लोगे दैट 10 थीटा, क्योंकि आपको हाइट और बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ P/B, P जो है वो AB है एंड B इज़ BC। सो AB की वैल्यू आपको दी है 10√3 एंड इसकी वैल्यू है 30 बेस। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3/3 आगे सॉल्व करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल होकर एक √3। तो आप देखोगे 10 थीटा 1/√3, और आप इससे चेक कर सकते हैं 10 थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 10:30 पर। सो थीटा विल बी 30 डिग्री। सो थीटा इज 30 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is top of the pole of a height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L meter. If the wire makes an angle of 30 with the horizontal then L। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि सपोज करो दो पोल्स हैं, ठीक है, एक की हाइट है 16 मीटर और एक और पोल है, ठीक है, उसकी हाइट है 10 मीटर। दोनों के दोनों एक वायर से कनेक्ट है ऊपर से, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वायर की वो L है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ इसके साथ, ठीक है। वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30, ये दिया हुआ है आपको, आपसे ये लेंथ पूछी हुई है L, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप पहले नेमिंग कर दीजिए ABCDE। सो यहाँ पर पहले आप मान लेंगे दैट लेट AC फर्स्ट पोल है विच इज़ 16 मीटर, ठीक है, एंड DE इज़ अनदर पोल जो 10 मीटर है। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर ये 10 है ED, दैट मीन्स BC इज़ ऑल्सो 10 मीटर, ठीक है। ये बचा है A से C तक, क्योंकि यहाँ पूरा A से C तक जो था वो 16 था, तो A से B तक जो रह जाएगा वो रह जाएगा 6 मीटर, ठीक है। ये 10 होगा तो ये 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 16 था। सो आप अगर करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी AB इज इक्वल टू 16 minus 10 that is 6 meter। Okay, now you take triangle in triangle ABE, ठीक है। आपको त्रिभुज ABE में देखना है अब, क्योंकि आपको ये एंगल निकालना है और ये एंगल दिया हुआ है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है एक तरीके से, और ये चीज़ आपको गिवन है हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता है। तो दैट मीन्स अगर हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम साइन वाली रेशियो लेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P
is AB, ठीक है, according to triangle, and H is AE. So AB is 6 and AE is L. Or sin theta we know that is 30 degree. 6 upon L. Sin 30 is 1 by 2, which is 6 by L. So L will be 6 into 2, that is 12 मीटर, ठीक है. सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे 12 मीटर इज देयर, ठीक है. फिर है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 अंडर रूट 3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. इट इज अटैच्ड विद द स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देखो ये क्वेश्चन है कि एक पतंग है, ठीक है, जो भूमि से 50 अंडर रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है. तो अगर आप ये भूमि मान लें तो इतनी ऊंचाई पर ये 50 अंडर रूट 3 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ रही है, यहाँ पर अगर हम पतंग मान लें तो. फिर आपको दिया है एक डोर से बंधी जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है. दैट मीन्स अगर वो यहाँ से देख रहे हैं तो क्षैतिज मतलब इस रेखा से वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है. तो डोर की लंबाई मतलब आपको ये ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है. तो हम मान लेंगे इन ट्राइंगल ABC या त्रिभुज ABC में, क्योंकि आपको AC फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, P आपको दिया हुआ है और ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप साइन वाला रेशो लेंगे. तो साइन 60, क्योंकि 60 दिया हुआ है, दैट इज़ P अपॉन H. P आपको पता है, P आपको A भी दिया हुआ है एंड H इज AC. साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 by 2. व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये आपका आ जाएगा AB इज 50 अंडर रूट 3 अपॉन AC. AC की वैल्यू हो जाएगी, AC आप इधर ले जाएंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, दैट इज 100 मीटर. ओके, सो दिस विल बी 100 मीटर. ये आपको 100 मीटर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ये द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स. तो ये सेम ही है. एक आपको पहला क्वेश्चन जो हुआ है इसमें शेडो वाला, इसमें देखो ये पिलर दिया हुआ है और इसकी एक शेडो दी हुई है, ठीक है. ए भी अगर आप पिलर मान लो और ये इसकी शेडो मान लो, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है. लेट बी पिलर एंड BC भी शेडो, ठीक है. AB अगर स्तंभ है तो BC उसकी छाया है, ठीक है. अब जो आपको रिलेशन दिया है दैट शेडो इज, ये जो शेडो है ये इसके अंडर रूट 3 टाइम्स है पिलर की हाइट के, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ से अगर आप मान लें, लेट AB को अगर आप मान लें x मीटर है, तो दैट मीन्स अगर आप BC निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और AB की जगह पर आप रख देंगे x. तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ अंडर रूट 3x एंड दिस विल बी x. और आपको निकालना है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. दिस यू हैव टू फाइंड. सो आप सिंपली टेन थीटा वाला रेशो यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज P अपॉन X, P upon B. P is AB and B is BC. AB is X, BC is under root 3x. X cancel, this will be 1 upon, और ये कब होती है 10 की वैल्यू 10:30 पर. So theta will be, this implies theta will be 30 degree. Okay. Now question number 9. Question number 9 है, if the horizontal distance of a board from the base of the bridge is 25 meter, the height of the bridge is 25, then the angle of depression of the board from the bridge. तो देखो आपको ये दिया है कि एक ब्रिज है, सपोज करो ये ब्रिज है, और यहाँ से अगर आप एक बोट है, यहाँ पर अगर बोट है और ये एक ब्रिज है, यहाँ से यहाँ तक ब्रिज, तो ये चीज़ आपको दी हुई है
दैट जो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, नाव की, ये नाव है, इसकी पुल से, ये ब्रिज से क्षैतिज दूरी जो दी हुई है वो 25 मीटर है, और पुल की जो ये जो ब्रिज है इसकी ऊंचाई भी आपको 25 मीटर दी हुई है। तो नाव का अवनमन कोण, अगर हम ऊपर से यहाँ से ब्रिज के यहाँ से अगर हम नीचे बोट को देख रहे हैं ऐसे, तो आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है। अब सिंस ये और ये वाली लाइन क्षैतिज लाइन है, ये दोनों लाइन क्षैतिज है, तो ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस। सो यहाँ पर मान लोगे, माना ए बी जो है पुल है, ठीक है, लेट ए बी ब्रिज, और जो इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है वो आपको ये दे रखा है। अब आपको क्योंकि परपेंडिकुलर और हाई बेस पता है तो आप टेन थीटा वाली ही रेशो लगाएंगे। ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। पी जो है वो ब्रिज दैट इज ए बी, एंड बी इज डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड ब्रिज, ठीक है। सो ए बी जो है आपका 25 है, बी सी भी 25 है, इसको कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स टेन थीटा जो है वो 1 आया है, और टेन थीटा 1 कब होता है, 45 पर, ठीक है। तो दैट मीन्स थीटा इज, दिस implies theta is 45 degree. Okay, now question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया है वो है, टू पर्सन आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन पी एंड क्यू ऑफ अ टावर। सपोज करो एक टावर है और दो लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, पी एंड क्यू, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 60, ये जो हाइट दी है दैट इज 60 मीटर, ठीक है, ये टावर माना है आपने, और ये जो हाइट है इसकी ये 60 मीटर है। देन मेक अ डायग्राम एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन। ये दो व्यक्ति दिए हुए हैं पी एंड क्यू, और दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, एक मीनार की जो 60 मीटर लंबी है। तो अगर आप इसे चेक करोगे तो ये, अगर आपको ये थीटा दिए होते, सपोज करो ये थीटा 1 है एंड दिस इज थीटा 2, ठीक है, तो आप इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते थे, या तो आपको इनके बीच में डिस्टेंस दिया होता, दोनों व्यक्तियों के बीच में। यहाँ पर आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है सो दैट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, ठीक है। सो यहाँ पर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो दिया है, आप इसको ए बी मान लीजिए, जो यहाँ पर दिया है माना ए बी जो है एक मीनार है, ठीक है, और जो मीनार की ऊंचाई है वो है 60 मीटर, ठीक है। बाकी आप थीटा 1 थीटा 2 ले सकते हैं, एंगल पी को थीटा 1 एंड एंगल क्यू को थीटा 2। ओके, आपको यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो आप नहीं, यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। लेट ए बी टावर। Okay students, if you have any queries regarding these questions you can comment me on comment box.